आज हम जनपद मुजफ्फरनगर के सदर ब्लॉक ग्राम धंधेड़ा में मौजूद हैं। यहाँ की पब्लिक से जानेंगे ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी, यहाँ पर किसको वोट दी जाएगी, क्या मुद्दे यहाँ के, क्या गांव की समस्याएं हैं, वही जानकारी लेने के लिए हम ग्राम पंचायत धंधेड़ा में मौजूद हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी समस्याओं को। आपका नाम? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, किन मुद्दों को लेकर आपकी बार ग्राम पंचायत चुनाव में वोट करेंगे आप? मुद्दा यह है जी, जो पिछला प्रधान था, पूर्व प्रधान, उसने हमारी सड़कों पे ध्यान नहीं दिया। वादे तो बड़े बड़े किए लेकिन ध्यान नहीं दिया। इंटर कॉलेज को कहा था उन्होंने, कन्या इंटर कॉलेज को, वो नहीं बनवाया। और जी कई ऐसे मुद्दे थे जो हमारे फिलहाल याद नहीं, उन्होंने बैलेट पर छपवाए थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए। हम अब क्या ऐसा प्रधान चुनेंगे जो हमारे यहाँ टंकी का पानी सही आए और रोड सही बने। और जी जो मेन समस्या है हमारी, वह है कन्या इंटर कॉलेज की। लड़कियां जो है 10 किलोमीटर चल कर जाती है मुजफ्फरनगर। हम ये चाहते हैं कि ऐसा प्रधान बने जो कन्या इंटर कॉलेज हमारे गांव में बने। कितने उम्मीदवार हैं यहाँ पर मैदान में? अभी सही नहीं पता चल रहा, पर 5-7 तो है ही। अच्छा, तो इनमें से किनको आप चुनना चाहेंगे? क्या आपके वादों पर खरा उतर पाएंगे? इनमें से है कोई? हाँ जी, हमारी नज़रों में है डॉक्टर सनोज कुमार। डॉक्टर सनोज कुमार को आप क्यों चुनना चाहते हैं? क्या उनमें विशेषता नजर आती है? उनमें विशेषता नजर आ रही है, जो भी वादे कर रहे हैं हो सकता है कि वे उन पर खरे उतरे। अगर नहीं उतरते तो फिर योजना आएगी, फिर किसी और कैंडिडेट को देखेंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे क्या इनको पंचायत चुनाव को लेकर इनका क्या कहना है। भैया आपका नाम? कंवरपाल सैनी। कंवरपाल सैनी जी, किन मुद्दों को लेकर आप अब की बार प्रत्याशी को वोट करेंगे? किसको प्रधान बनाएंगे अब की बार? भाई प्रधान तो हम इसी को चुनेंगे जो अच्छा काम करे, गांव का विकास करे, साफ सफाई में ध्यान रखे। और जी पानी का भी, और सड़कें तो हमारे यहाँ से करीब करीब जितने भी हैं सभी बता देंगे कि सड़कें ख़राब हैं। और इंटर कॉलेज की जो है वो हमारी भी ख्वाहिश है। साफ़ सफाई की बात की जाए तो साफ़ सफाई की यहाँ पर साफ सफाई हमारे यहाँ पे जी बहुत कम है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। किसी भी मोहल्ले में चले जाए बहुत ज़्यादा गंदगी है। इससे पहले सफाई। अब की बार जो मैदान में प्रत्याशी हैं तो किन को इनमें से आप चुनेंगे? अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, जो हमें अच्छा लगेगा हम उसे प्रत्याशी चुनेंगे। चलो, इनका कहना है कि अभी इनका कुछ कहना है ना, अभी इन्होंने डिसाइड नहीं किया है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। भैया आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है जी। मोहम्मद आरिफ जी, जो चुनावी रण में मौजूद हैं प्रत्याशी, तो किनको आप वोट करना चाहेंगे? क्या है कोई मैदान में ऐसा? मैदान में तो बहुत उतरे हुए हैं जी, 5-4 है लगभग, और भी आ सकता है 1-2 कैंडिडेट, लेकिन हम उसी को ही वोटिंग करेंगे जो गांव का विकास करेगा। क्योंकि हम किसान आदमी हैं, गांव के हालात ऐसे हमारे, रास्ते घेर लिए लोगों ने, बुग्गी भी सही से नहीं जा पाती। उसमें क्या है, अगर इधर से ट्रैक्टर ट्रॉली आगे साइड में एक छोटा बच्चा भी नहीं बच पाता। लोगों ने रास्ते घेर लिए, छोटे बना दी गलियाँ। इनको लेकर अधिकारियों से या प्रशासन से शिकायत की गई है? अभी तक तो कोई प्रधान ने, किसी ने कोई शिकायत नहीं की इस मामले में। शिकायत तो आप भी कर सकते हैं प्रशासन से। शिकायत तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट भी होनी चाहिए ना, प्रधान की भी सपोर्ट होनी चाहिए। जो बाकी कैंडिडेट है, गांव के जिम्मेदार आदमी है, उसकी भी सपोर्ट होनी चाहिए। अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है, प्रधान उसको चुनोगे जो अच्छा प्रधान लगेगा, अच्छा प्रत्याशी होगा, पढ़ा लिखा फैमिली से होगा, समझदार होगा। तो इन प्रत्याशियों में से काफ़ी मात्रा में बताया जा रहा है कि यहाँ पर 5-6 जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में, तो किसको इनमें से चुनना चाहेंगे आप? अभी तक तो देखो ज़्यादातर जो कैंडिडेट है हमारे साइड में ताउस्मान है, जो हाजी सगीरू के लड़के हैं। तो उनको आप क्यों चुनना चाहते हैं? क्या आपको उनमें खूबी नज़र आ रही है? उनमें एक खूबी है, एक तो पढ़े लिखे फैमिली से है और समझदार आदमी है। पहले भी उन्होंने गांव में बहुत विकास कराया हमारे गांव में। कांग्रेस के ज़माने में कभी उन्होंने हमारे गांव के जो रबजाई की पुलिया है, सड़क है, उन्होंने हमारे गांव की सड़क बनवाई, जबकि वे कोई प्रधान नहीं थे, कोई पद नहीं था उनके ऊपर। हमारे गांव में मेन रोड पर उन्होंने सरकारी नल का लगवाया, उनके उस पर कोटे पे नल का हुआ था, उसे पूरा गांव यूज़ करता है। और क्या क्या समस्याएं हैं जो आप चाहते हैं कि आने वाले प्रधान से मैं उम्मीद करता हूं और वो खरा उतर पाएगा? एक तो गांव में पानी और बिजली अच्छी हो और साफ़ सफाई हो जी, क्योंकि गंदगी ज़्यादा है। अब जैसा मौसम चल रहा है, मच्छरों की कोई दवाई नहीं है, गांव में मच्छर ज़्यादा हो रहे हैं। अगर वो जो आपने बताया कि उस्मान प्रत्याशी को आप वोट करेंगे, अगर वो भी आपके वादों पर खरा नहीं, अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाए हैं, तो फिर आप? नहीं, वे खुद ही समझदार आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, वे उनके विचार ऐसे ही हैं। क्या आपको लगता है वे आपके वादों पर खरा उतर पाएंगे? वे 100% ऐसे काम करेंगे गांव के लिए जो कि गांव वाले को अच्छा लगे। देखिए, एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानकारी करेंगे किसको वो अपनी वोट करेंगे और क्या क्या उनकी यहाँ की समस्याएं हैं। आपका नाम? महेंद्र सिंह सानी। महेंद्र सिंह जी, आप किसको वोट करना चाहते हैं? क्या आपको समस्या नज़र आती है गाँव में? समस्या तो यही है, स्कूल की
सड़कों की नाली गंदगी है, कोई विकास नहीं अभी। चलान है तो उसको आप शिकायत की गई है या प्रशासन से शिकायत की गई है गंदगी को लेकर? गाँव में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो जो पूर्व प्रधान थे तो उनको कितने नंबर देना चाहोगे 10 में से आप? ये तो फैल है बिल्कुल, तो फिर भी कितने नंबर देना चाहेंगे? 0 ही मान लो तुम बस बिल्कुल। क्योंकि उनके द्वारा विकास कार्य नहीं कराया गया है। तो आने वाला प्रधान कैसा प्रत्याशी आप चाहते हैं, कैसा प्रधान आप चाहते जो हैं? हमारे गांव में विकास करे, अच्छे काम करे, अच्छा होना चाहिए, बोलचाल में भी जो पढ़ा लिखा हो। क्या क्या अच्छे कार्य कराने चाहिए, क्या उन अच्छे कार्यों में क्या कार्य है? जैसे स्कूल या कन्या पाठशाला, स्कूल या इंटर कॉलेज, भाई सड़कों की मरम्मत हो, इनके सारे काम अच्छे हों। तो शिक्षा को लेकर बात की जाए, शिक्षा की किस तरह की यहाँ गांव में व्यवस्था है? क्या शिक्षा सही चल रही है? नहीं, वैसे 5वीं तक की तो सही चल रही हो, कन्या इससे ऊपर तो नहीं है। अच्छा, आप इससे ऊपर चाहते हैं जो लड़की हैं उनको आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। हाँ, तो और क्या मुद्दे हैं आपके जो आप सुने? और तो ये बिजली का पानी वानी का चलते ही रहा है, उनका कोई दिक्कत नहीं थी। तो काफ़ी मात्रा में यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रत्याशी मैदान में, तो किस प्रत्याशी को आप चुनना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि जो मैं कार्य चाहता हूँ गाँव में वो करा पाएगा? सनोज कुमार डॉक्टर सनोज कुमार को आप क्यों चाहते हैं? क्या उसको उम्मीद है, पढ़ा लिखा है, क्या पता पूरे काम करे, वो पूरे काम करेगा। जो पहले प्रधान था आप पढ़े लिखे नहीं थे? नहीं थे, तो ये भी आपने बताया भी पढ़े लिखे थे, ये भी पढ़े लिखे थे। आपके वादों पर, अपने वादों पर वे खरा नहीं उतर पाए, जो यहाँ की समस्या है गांव की वो निपटारा नहीं कर पाए, तो फिर क्या ऐसा है? मतलब कोई आप विश्वास करा जाना हर एक आदमी पे, तो हमें उससे विश्वास है। विश्वास तो आपने जो पूर्व प्रधान है उस पर भी क्या होगा? विश्वास ही करना पड़ेगा। अब आगे का तो आगे वाला जाने का अगले। चलिए ठीक है, यहाँ के लोगों का कहना है जो हमारी समस्या का निपटारा करेगा उसको जिताया जाएगा और उसको ही वोट दी जाएगी। ग्राम धंधेड़ा के दूसरे मोहल्ले में मौजूद हैं, यहाँ के लोगों से भी जानेंगे क्या यहाँ का चुनावी माहौल है। तो सबसे पहले यहाँ जो एक लेडी है इनसे बात करें, क्या इनके मुद्दे हैं और किसको ये वोट देंगी। आपका नाम? बेबी जी। बेबी जी, क्या आपके मुद्दे हैं, किसको अब की बार आप कैसा प्रत्याशी आप मैदान में चाहती हैं? मैदान में क्या चाहती है कि हमारे वो बनो प्रधान ये मतलब हमारे ये गए मतलब हमारे हरिजनी गडरी। नहीं, अब की बात तो ओबीसी में है, आपने कहा कि गडरी बने, चलो सही बात है आपकी यहाँ तक की। तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट देना चाहेंगे? जी, किस मुद्दे को भी नहीं, हमें खाने पीने से कोई मतलब नहीं है, वैसे ही देना चाह रहे हैं वोट हम तो। क्या उनमें खूबी नजर आ रही है आपको? क्यों, आप कुछ तो लगता होगा कि मैं इसीलिए वोट देना चाहती हूँ। अच्छे है, गांव को तरक्की करेंगे, अच्छे है मतलब में। चलिए एक युवा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि क्या इनकी गांव की समस्याएं हैं और क्या मुद्दे हैं, क्यों वोट देना चाहते हैं और किसे वोट देंगे। तो भैया आपका नाम? मेरा नाम अरुण कुमार एडवोकेट है और मैं गांव धंधेड़ा का रहने वाला हूं। मुद्दे विकास के कुछ हैं जो हमने अपना सभी ने, पूरे समाज ने, गांव ने रखे हैं। जो भी प्रत्याशी हैं, जैसे गांव में वर्करी के लिए आएंगे, हम उनसे वेलकम करने के बाद उनसे पूछेंगे कि भैया अगर आप लोगों को ये विकास के मुद्दे करने हैं तो ही हम आपका लोगों का समर्थन करेंगे, नहीं तो ऑप्शन हमारे पास है कि हम चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे, अपने घर बैठ जाएंगे। हम वोट ऐसे नहीं डालेंगे और किसी एक का समर्थन ऐसे नहीं किया जाएगा कि भीड़ की तरह ऐसे ही कर देंगे कि किसी ड्रिंक के लिए या किसी पैसे के लालच में या किसी चीज़ के लालच में नहीं किया जाएगा। उसमें बहुत सारे गांव वालों ने मुद्दे रखे हैं भाई। गर्ल्स इंटर कॉलेज होना चाहिए और जो सरकारी स्कूल है उसको इंग्लिश मीडियम किया जाना चाहिए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने चलाया है एजुकेशन में। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि गांव में मतलब शिक्षित युवा बेरोजगार है, उनका कुछ ना कुछ छोटा कुटीर उद्योग करके कुछ भी करके, मतलब प्रधान अगर चाहता है तो वो अपने बैंक से और आसपास से चाहकर लोन करवा के कुछ भी करवा के और उसको मतलब हेल्प की जा सकती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि विधवा है, विडो है, उनका भी मतलब पेंशन बननी चाहिए कोई अगर जैसे। और बहुत सारी चीज़ें, पानी की निकासी। और एक गांव में बहुत बड़ी है कि गांव के बीचों बीच एक रजवाया है निकला हुआ पुराने टाइम से, अब वो नाला बन गया गंदगी का सबसे बड़ा अड्डा है गांव का। हम चाहते हैं कि अंडरग्राउंड हो और उसके अच्छे से मतलब पानी की निकासी का दूसरा और कोई स्रोत हो सकता है, कहीं और को भी नाली बन के निकल सकता है। और देखते हैं क्या होगा। इनमें से किन, आपने बताया कि ये बहुत सारे मुद्दे हैं आपके, तो किन प्रत्याशी को आप चुनना चाहते हैं? बहुत सारे प्रत्याशी अभी चुनावी मैदान में। जो भी प्रत्याशी इन मुद्दों को एक्सेप्ट करता है और इन्हें पूरा करने की ताकत रखता है, कोशिश करता है हमारे साथ में मिलकर, हम उसको समर्थन करेंगे। वैसे कोई लगता है आपकी नज़र में इनमें से है कोई? हाँ बिल्कुल, जब गांव से आए हैं और हम जो ये मुद्दे हैं ये भी गांव के ही हैं और वे जो कैंडिडेट हैं वे भी गांव के ही हैं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल मेरा आत्मविश्वास कहता है कि ज़रूर पूरे करेंगे।
क्योंकि ये लोग हवाई नहीं है और हम भी ज़मीनी हकीकत से हैं और वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। आज युवा मौजूद है, इनसे भी जानकारी करेंगे कि इनके क्या विशेष मुद्दे रहेंगे। आपके क्या विशेष मुद्दे रहेंगे, क्या समस्या है आपको गाँव में नज़र आ रही है? समस्या तो बहुत है जी। एक तो कि यहाँ गंदगी ज़्यादा है, एक कारोबार यहाँ पन्नी का चल रहा है, इसमें इतनी गंदगी हो रही बहुत, ये सब बंद होना चाहिए। यहाँ से गंदगी का व्यापार ज़्यादा चल रहा है और मजदूरों की तो मजदूरी है नहीं, लेडीज़ों की मजदूरी है। और ग्राम प्रधान यहाँ कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, इसलिए हम तो जिसे भी वोट करेंगे उनके आगे सारी समस्या रखी जाएगी। भाई ये समस्या सब समाधान होनी चाहिए। रास्ते बेकार है, कोई भी आता है यहाँ पेंचर वाला सारा सब परेशान है। कील कांटे इतनी है कि रास्तों पे बहुत बुरा हाल हो रहा। सबसे बड़ा मुद्दा गांव का क्या है जो सबसे पहले अगर कोई प्रधान कम है यहाँ से, सफाई बिल्कुल जीरो है। तो पूर्व प्रधान को जो यहाँ के पूर्व प्रधान होंगे उनके द्वारा विकास कार्य कराया गया या नहीं कराया गया? कराए गए, कुछ काम करे उसने, कुछ नहीं करे, बहुत काम तभी। आप उनको कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? अब तो नंबर का हकदार है ही नहीं, अब तक खत्म हो गया कहानी उसकी बेचारे। अच्छा, तो अब की बार आप किसको वोट देना चाहेंगे? आपने बताया कि यहाँ पर जो पन्नी का समस्या है और बेरोजगार युवा हैं यहाँ पर, तो किनको आप अब की बार अपना वोट करेंगे? बस हम तो भाई जो इन समस्याओं का समाधान करेगा उसी को वोट करेंगे और मीटिंग लेंगे उन सभी की। भाई जो ये समस्या समाधान रखेगा, ग्राम में खुशहाली लाएगा, वो आदमी कामयाब है। अब पर्चे भरने वाले तो बहुत है, यहाँ बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में, तो इनमें से है कोई एक ऐसा प्रत्याशी जो आपको लगता हो मेरी उम्मीद पर खरा उतर पाएगा? भाई तो देखे भाई, सोच समझ के काम करना पड़ेगा। चलिए भैया, आपका नाम? मेरा नाम बालेंद्र कुमार है। बालेंद्र कुमार जी, आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, कैसा प्रधान आप गांव में चाहते हैं कि जो विकास कार्य कराए, किस तरह की उम्मीद रखते हैं आप? प्रधान तो हमें ऐसा ही चाहिए जो हमारे सुख दुख में साथ खड़ा हो और हमारी समस्याओं को सुने। हमें तो ऐसा ही चाहिए। सर, देखा जाता है राशन कार्ड की समस्या गांव में बहुत होती है, तो यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है राशन कार्ड को लेकर? राशन कार्ड की व्यवस्था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर साफ सफाई की या चिकित्सा की बात की जाए, चिकित्सा की व्यवस्था गांव में है या नहीं है? साफ सफाई की व्यवस्था तो यहाँ ऐसी है कि कभी चमारों में आज तक झाड़ू ही नहीं लगी। हम तो साफ कह रहे हैं, ये जो हमारे यहाँ के जो सफाई कर्मचारी है, ये जाएगा अपना प्रधान की गली साफ करेगा और अपना घर भाग जाएगा, इसका वही काम है। अभी हमारे जो है रविदास जयंती में झांकियाँ निकले हमारे यहाँ से, और SHO साहब भी आए थे, हमारा थाना प्रभारी जो है, तो वे गांव में सर्वे करके गए थे, जैसे जिसको फ्लैग मार्च बोलते हैं। तो उन्होंने देखा कि गांव में बहुत गंदगी है इधर इस्लाम धर्म में, तो उन्होंने बोला सफाई कर्मचारी को कि भाई तुम जो है यहाँ को साफ सफाई कर देना। लेकिन जब अगले दिन हम झांकी लेकर के गए तो हम जो है पैरों में मतलब यहाँ तक कि हमारा जो कीचड़ था, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। जो पूर्व प्रधान है, कितने नंबर आप उनको देना चाहेंगे? 10 में से? जीरो। क्यों 0 नंबर देना चाहेंगे? बस इसीलिए हमारे नहीं मन से है। हमारे अभी दलित समाज, अभी हमारे गांव में एक मर्डर हो गया था, जबकि भाई सभी के लिए वो एक बहुत दुखित घटना है और हम भी उस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। लेकिन उसमें ऐसा हुआ कि एक ही समुदाय के लड़के को टारगेट किया गया। हमारे ऐसे नौजवान लड़के थे जो 12-12, 13-13 साल के हैं, उन्हें उठा करके पुलिस ने तोड़ा, बहुत बढ़िया तरह तोड़ फोड़ के छोड़ जावे थे। ऊपर से धमकी और देते थे उनको, अगर किसी को बताया तो वो ज़्यादा मारेंगे। प्रधान हमारे साथ जावे था, हमारे सामने कुछ बात कर रहा, अकेले में कुछ बात कर रहा, तो हम कैसे कह दें कि प्रधान सही है? हमारे लिए कोई प्रधान सही नहीं है। क्या अब की बार आपको सबसे बड़ा मुद्दा गांव में क्या नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा इस समस्या से जूझ रहे हैं जो यहाँ के ग्रामवासी? सबसे बड़ा मुद्दा में यही नजर आ रहा है कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई जो सबको साथ लेके चले, हम वोट देंगे उसे, चाहे वो हिंदू समाज का हो या किसी इस्लाम धर्म का हो। बस सीधी सी बात है। तो अब की बार जिसको 6-7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, तो किसको आप लगता है आपको कोई इन वादों पर खरा उतर पाएगा? देखिए, अभी हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा है अभी इधर सैनी समाज में से भी कोई प्रत्याशी आने की तैयारी में है, उधर पाल समाज में से भी है, और यहाँ जो SC समाज की जो वोट बैंक है 1150 के करीब है। तो हमारा तो एक ही तरफा पूरा का पूरा गुट चलेगा। अभी इस बारे में कोई हमारा डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन हम ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं बहुत अच्छा, जो कि एक वादा है कि हाँ गाँव में कोई प्रधान है। हमारे अभी जो प्रधान जी थे, मांगे प्रधान जी थे, जैसा कार्यकाल उनका रहा, हमें तो ऐसा ही चाहिए। मांगे प्रधान जी से ऊपर ना तो कोई प्रधान हुआ और शायद ना हो सके। किस योजना में मांगे? आपने बताया कि उन्होंने अच्छा कार्य कराया, कौन मांगे राम जी कब और कब रहे हैं? मांगे राम जी इसी में हुए थे, जब 2015 में ही, लेकिन किसी भाई दुर्घटना पूर्वक उनके विचारों की जो है डेथ हो गई थी, तो यहाँ जो है उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव में हमारे मुशर्रफ प्रधान जी हुए थे, लेकिन इनका कार्यकाल इतना अच्छा ना जितना मांगे प्रधान जी का।
यहाँ के लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं और जो उन समस्याओं का निपटारा करेगा वो प्रधान अब की बार बनेगा, तो उसको ही 19 तारीख को वोट दी जाएगी, उसको ही प्रधान बनाया जाएगा।